हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सुरक्षा सावधानियों के बारे में पढ़ा था। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स पारस्परिक गुण हैं, यानी कि हम कहेंगे इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपके कार्यस्थल में सफल होने के लिए आवश्यक है। यह एक नॉन टेक्निकल स्किल है, जिसका संबंध आपके काम करने के तरीके से होता है। आप किस तरीके से अपने सहकर्मियों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे आप समस्याओं का समाधान करते हैं, और कैसे आप अपनी वर्क को या कहेंगे कार्य को मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। सॉफ्ट स्किल्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बेसिस पर कोई भी एम्प्लॉयर यह निर्णय लेता है कि किसी भी एम्प्लॉय को या कर्मचारी को कंपनी में रखना है या फिर प्रमोट करना है। कोई भी अपने टेक्निकल या जॉब स्पेसिफिक स्किल्स में बेहतरीन हो सकता है, पर अगर वह लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते या अपनी टीम के साथ ढंग से कार्य नहीं कर पाते, तो वह अपने वर्क प्लेस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि अगर हम कहें इसको नर्म कौशल, व्यक्तित्व के अभिलक्षण यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सामाजिक शालीनता, सोशल ग्रेस, उचित भाषा, प्रॉपर लैंग्वेज, व्यक्तिगत आदतें यानी कि पर्सनल हैबिट्स, बंधुत्व, फ्रेंडलीनेस और सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म, इन सभी का मिश्रण है। इसे कैरेक्टर स्किल्स या फिर चरित्र कौशल भी कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आपके लिए वर्कशॉप में किसी जॉब को तैयार करना एक हार्ड स्किल है, या फिर हम कहेंगे टेक्निकल स्किल है। वहीं पर अपने सहपाठियों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, है ना, और अपने इंस्ट्रक्टर के साथ में आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आप जैसे अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, ठीक है, किस ढंग से समझाते हैं, उसके लिए आप किन किन स्किल्स का यूज़ करते हैं, ये सारी जो स्किल्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। तो चलिए अब कुछ कॉमन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर एक जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने कार्यस्थल पर अपने सहभागियों के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है, फिर चाहे वह आमने सामने हो, फ़ोन पर हो, राइटिंग में हो, है ना, किसी भी तरीके से हो, आप अपने सहपाठियों के साथ में या सहभागियों के साथ में जब कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा होने के लिए आपको लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। आप लिसनिंग स्किल्स का क्या मतलब है? एक अच्छा श्रोता, जैसे आपने सुना होगा, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है या होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना इन सभी चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है, जिसमें कि आप दोनों तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी जो स्किल है वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन से तात्पर्य है कि एक सकारात्मक एटीट्यूड या अपने कार्य का इनिशिएटिव बिना किसी के सुपरविजन के, है ना, एक ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट स्किल है। यह आपकी रिलायबिलिटी और कमिटमेंट या फिर डेडिकेशन जो आपका कार्य के प्रति होता है, उसको दर्शाता है। इसके लिए आपका काम को लेकर एम्बिशन होना आवश्यक है। अगर सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर है तो आपको किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से बिना किसी रुकावट के करते रहेंगे। तीसरी जो स्किल है वो लीडरशिप। मुख्यतः हर एक जॉब में लीडरशिप का रोल तो नहीं होता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता अगर आपके अंदर है,
और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप अगर उस सिचुएशन में निकाल पाते हैं जो बाकियों के पास नहीं है, तो ये आपकी लीडरशिप स्किल्स को दर्शाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, हर एक स्थान पर सकारात्मक लोगों को हमेशा ही एक विशेष जगह मिलती है। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका नेचर जो है वो फ्रेंडली है, आप काम करने में एकदम तत्पर रहते हैं, कोई भी परिस्थिति है, अगर कुछ कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको क्या होता है कि कोई काम अगर उनको दिया जाए या फिर कुछ भी कहा जाए तो सबसे पहले उनका क्या होता है, एक नेगेटिविटी सामने आ जाती है, अरे यार ये क्या कर दिया, है ना, ये किस तरीके से, अरे यार ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक नकारात्मकता को शो करती हैं। कोई भी नया काम आप ले रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। आप खुशनुमा माहौल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें खुशनुमा माहौल बना रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टीम वर्क। टीम वर्क, जब आप कोई काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी किसी जॉब में काम करेंगे तो आपको एक टीम वर्क का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमेशा ही हमें टीम प्रोजेक्ट मिलते हैं, टीम में हमें काम करना पड़ता है, और अगर आप अकेले ही काम करते रहते हैं तो इससे एक कहते हैं ना, पॉजिटिव ट्रेड्स नहीं जाते हैं इससे, ये एक नेगेटिव ट्रेड्स को शो करता है। नेक्स्ट वर्क एथिक की बात करते हैं। वर्क एथिक क्या है, व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक का होना अति आवश्यक है। किसी भी जॉब के लिए या किसी भी आप वर्कशॉप में होते हैं, कोई कार्य कर रहे होते हैं, अगर आप उस कार्य को अपने सही समय पर कर लेते हैं, सही समय पर आप ऑफिस आते हैं, सही समय पर आप जैसे इंस्टीट्यूट में आते हैं, ठीक है, और किसी भी कार्य जो आपको दिया गया है, पर्टिकुलर डेडलाइन में दिया गया है, उस काम को आप करते हैं, ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में रखते हैं, काम के प्रति फोकस्ड रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हर जगह हमेशा वरीयता दी जाती है। वो अपने कार्य का सही आकलन लगा लेते हैं कि उनका कार्य कितने समय में पूर्ण हो जाएगा। इसको हम वर्क एथिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स, हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को दर्शाता है। इसके अंतर्गत में इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉजिटिविटी, नेगोशिएशन, हम कैसे नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, ये सारे कौशल आते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी। टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी का सीधा मतलब है कि किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हैं, ठीक है, किस समय पर कौन सा कार्य करना है, ये सारी एबिलिटीज़ जो आपके अंदर हैं वो टाइम मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, आप किसी भी प्रॉब्लम को, है ना, कितनी कुशलता से कर पाते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दर्शाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्कशॉप में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने अंदर एक विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं है, तो कार्य कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना बहुत रेयर केस बन जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब आपको काम के प्रति वफादार होना चाहिए। एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको रिक्रूट करता है तो ये गुण आपके अंदर होना ज़रूरी है। आप जिसके प्रति काम कर रहे हैं उसके प्रति वफादार होना अति आवश्यक है। देन एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ओके, कभी कभी हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, है ना। अगर हम बात करें तो ये आपके अंदर होना बहुत आवश्यक है। आपको कोई भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और उन क्रिटिसिज्म से, ठीक है, अगर आपकी कोई किसी चीज़ में कुछ आपके दोष दर्शाता है तो उसको आपको सीखना है, उससे उससे आपको सीखना है, और उनको फिर ठीक कर कर और एक्सेप्ट करने की आपकी आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया किसी बात को लेकर, हो सकता है कि वो एक आपका नेगेटिव चीज़ बता रहा हो, ठीक है, तो उससे क्या करना है आपको, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उससे सीखना है, सीख कर आगे बढ़ना है। आप तभी सीख पाएंगे जब आपकी गलती कोई आपको बताता है तो आप उससे सीखते हैं। अगर आप गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं, उन गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, कोई आपको अगर दर्शक बताने की कोशिश कर रहा है और आप उससे झगड़ रहे हैं, तो अब आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्किल की, जो है फ्लेक्सिबिलिटी
और हम कहें एडेप्टेबिलिटी। तो बच्चों इसमें क्या है कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है जो आपकी इस क्षमता को दर्शाता है कि आप किसी भी नए कार्य को कितने जोश और चैलेंज के साथ स्वीकार करते हैं। अगर किसी नए माहौल में आप जाते हैं तो उसमें किस तरीके से आप उस माहौल को एडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है, उसमें रम जाते हैं। तो ये आपकी एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। तो ऐसे में आपको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और एडेप्टेबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है वर्किंग अंडर प्रेशर। वर्किंग अंडर प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट एक तरीके से सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो हो जाते हैं कि ये हम सभी जानते हैं कि कई सारी जॉब्स में किसी भी कार्य को करने के लिए एक सेट डेडलाइन होती है, ठीक है, जिसके लिए ऐसे कैंडिडेट का होना अति आवश्यक है जो कि उसी समय सही डिसीजन ले सके। सही डिसीजन को लेके डिसिसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है ना? और उन डेडलाइंस से घबराए नहीं और उस काम को उस पर्टिकुलर टारगेट के साथ में मतलब, है ना, डेडलाइंस के साथ में उसको फिनिश कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। ये बच्चों कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनका के बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, हमारे वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर काम करते हैं तो ये सारी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू।